हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो कोई भी शेयर नहीं है। लाइक नॉर्मली हम अपने जो वीकली वीडियोस होते हैं उनमें किसी एक कंपनी के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं। सो वी थॉट लाइक मार्केट इतना गिर चुका है एंड एवरी इंडेक्स हैज फॉलन। सो व्हाई शुडंट वी टॉक अबाउट लाइक कि वेयर कैन इट स्टॉप, लाइक मार्केट कितना और यहाँ से गिर सकता है, इंडेक्सेस कितने और गिर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन इज कि जो हमारे तीन जो सबसे पॉपुलर इंडेक्सेस हैं लाइक निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स एंड जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है मेरा, ये तीनों मैंने स्क्रीनर में ओपन किए हैं। दीज थ्री इंडेक्सेस आई हैव ओपन ऑन द स्क्रीनर एंड जो इन तीनों में मेरे पास जो डेटा है इन तीनों इंडेक्सेस का, विच इज़ लाइक स्क्रीनर में जो भी आ रहा है इनके प्राइस का डेटा है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड देन स्क्रीनर हैज गिवन मी देयर पी रेशियो का डेटा भी है कि लाइक व्हाट वाज द पी एट अ पर्टिकुलर टाइम जो कि है। सो इन तीनों इंडेक्सेस के बारे में विल डिस्कस कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स जहाँ पर इंडेक्सेस फॉल हुए एंड देन कितने फॉल हुए, क्या उस टाइम उनके क्या वैल्यूएशंस थे, ऑल दोस थिंग्स विल डिस्कस एंड we'll just try to estimate like कि कहाँ पर maybe where we stand from that point of view आज के टाइम में। सो we'll just start from निफ्टी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज it's the biggest index that we are having. सो अगर आप देखेंगे ये 2007 से हमारे पास डेटा है निफ्टी का। 2007 के बाद जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2007 में समवेयर अराउंड दिसंबर निफ्टी ने अपना पीक बनाया था, विच वॉज समवेयर अराउंड, अगर आप देखेंगे आई बिलीव इट वॉज समवेयर अराउंड 6000 समथिंग। राइट नाउ 6000 समथिंग से मेरा जो निफ्टी का इंडेक्स था वो दिसंबर अगले एक साल में, लाइक आप देखेंगे दिसंबर दिसंबर 7 में जो मेरा निफ्टी था वो 6079 का था। और जब मैं दिसंबर 8 में खड़ा हूँ तो मेरा जो निफ्टी था, और फरवरी में, तो इट वाज लाइक 2763, विच इज लाइक इट फेल डाउन मोर देन 50% निफ्टी जो मेरा था। राइट ये हमारा जीएफसी की वजह से, विच ऑल नो एज जीएफसी, विच लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ था। सेम टाइम अगर मैं देखूंगा तो मेरा स्मॉल कैप सॉरी मिड कैप इंडेक्स है, जो मेरा मिड कैप इंडेक्स था वो 8500 का था, लाइक 8500 somewhere around. And then in the same time अगर मैं देखूंगा 2009 में from 8500 it came approximately 3200, right? So both of these indexes, they fall approximately like 60% के around, more than 50% they fell from their top, राइट। एंड जबकि अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स का देखते हैं अगर, सो स्मॉल कैप इंडेक्स वाज समवेयर अराउंड, या स्मॉल कैप इंडेक्स इज समवेयर अराउंड 5600 से अगर मैं देखूंगा जनवरी, समवेयर फरवरी, और उसके बाद लाइक मार्च में भी इट कंटिन्यूड फॉलिंग। सो दिस हैज फॉलन ड्रास्टिकली, लाइक अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे सो इट फेल अप्रोक्सीमेटली 70% ड्यूरिंग द ग्रेट जीएफसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, समवेयर अराउंड 70 मोर देन 70% इट फेल स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप कैन बी वेरी वोलाटाइल एट द टाइम, जो कि हम देख सकते हैं। और अगर मैं इसके केस में देखता हूँ विच इज़ लाइक मेरा अ, मेरा जो स्मॉल कैप इंडेक्स सॉरी मिड कैप इंडेक्स है, तो ये हमारा मेरा समवेयर अराउंड 9618 से लेकर और मेरा मार्च में 3200 तक आया, विच इज़ लाइक अप्रोक्सीमेटली फेल, अगर आप देखेंगे तो 60% से भी ज़्यादा इट 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 फेल डाउन समवेयर अराउंड 65% इट फेल डाउन। और मेरा जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 70% गिर गया था। और जो मेरा निफ्टी है, निफ्टी का इंडेक्स है वो भी लाइक 6200 से लेकर अगर मैं देखूंगा, सो इट केम डाउन टू समवेयर अराउंड 2700, राइट? सो इफ आई जस्ट कैलकुलेट इट, इट कम्स somewhere around 50, more than 50% it fell. So आप देख सकते हो इस तरह से कि that was like completely the crash, and the portfolio would have been like 60 70 80% down। जब हमारा इंडेक्स ही 70% गिर गए हैं तो पोर्टफोलियो किस हिसाब से हमारा गिरा होगा, यू वुड हैव इमेजिन देयर, राइट? देन अगर मैं जाके सेम टाइम पर निफ्टी का पीई देखता हूँ उस टाइम पर, सो इट वाज लाइक दिसंबर में निफ्टी का पीई वाज 27 का था।
जो कि आते आते जैन फेब में अगर मैं देखूंगा, सो इट केम डाउन समवेयर अराउंड 13 तक आ गया था मार्च में। लाइक, और इसमें एक गुड थिंग अबाउट दिस इज, यहाँ पर मेरे को निफ्टी का मीडियन पी भी दे रखा है। मीडियन पी इज 21.9 जो है मेरा। राइट, तो 12-13 का मेरा निफ्टी का पी उस टाइम हो गया था, विच केम डाउन फ्रॉम 25, 26, 27 के पी से। राइट, अगर मैं सेम देखता हूँ मेरा निफ्टी मिड कैप का जाके, so this was like somewhere around 26-27 का था, which was like approximately same दोनों के लिए। निफ्टी मेरा जो निफ्टी 50 है और निफ्टी मिड कैप 100 है, दोनों के लिए सेम है। लेकिन जब ये गिरना शुरू हुआ, सो इट केम डाउन, अगर आप देखेंगे यहाँ पर समवेयर अराउंड 8 और 9 के मल्टीपल पर आ गए थे। राइट, सो जो लाइक विच शोज यू कि दिस वाज लाइक कंप्लीट हाउ बैड इट वाज। लाइक, अनफॉर्चुनेटली निफ्टी पी के लिए, निफ्टी स्मॉल कैप के पी के लिए 2007 का डेटा अवेलेबल नहीं है, सो विल नॉट बी एबल टू डिस्कस दिस। सो अगर मैं उसके अगले इंसिडेंट पे जाता हूँ, सो once Nifty fell down from 2000, it came down to 2009, somewhere around 2600. It came in the March 2009. It is again started going up. आप अगर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 2010 में अगेन इट वाज लाइक 5000 का हुआ। एंड वहां से निफ्टी जो है 6000 अगेन, आफ्टर लाइक अप्रोक्सीमेटली इट वुड हैव टेकन मोर देन 2 years। लाइक, अगर मैं देखूंगा कि यहाँ 6000 का जो था वो जनवरी 2008 में था, और उसके बाद अक्टूबर 2010 के अराउंड निफ्टी अगेन 6000 का हो गया। उसके बाद स्मॉल करेक्शन आया यहाँ पे, लाइक निफ्टी में समवेयर अराउंड 7 to 8% और 10% के अराउंड का करेक्शन निफ्टी में रहा होगा अगेन फ्रॉम अक्टूबर 2010 टू नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए, जो कि आपको निफ्टी में से इतना नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, so this is here, right? October, November, somewhere around 9720। और यहाँ से अगर मैं देखूँ अगले 2-3 महीने में जो करेक्शन आया है यहाँ पर मेरा, वो काफी लाइक, यहाँ पर आई जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट अगेन, 9400 से 7300 तक मेरा जो मेरा इंडेक्स था, इट केम डाउन। राइट, सो दिस वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20% अगेन। सो 20% मेरा इंडेक्स वहां से फिर गिर गया नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आफ्टर 2010 से लेकर और 11 में। सो आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे 2007 में भी मैं 9000 पे था, और मैं देखूँ 2011 में भी मैं 2011 में भी मैं आके मैं 7000 पर ही हूँ अभी तक। सो इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली लाइक 4 years में डिडंट गो एनीवेयर। ये अलग बात है, अब आप कह सकते हैं कि उसके पिच पहले से इतना बड़ा, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी द थिंग्स यहाँ पर। ठीक है, इस टाइम में अगर मैं सेम टाइम पे अगर मैं अपना जो मेरा स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी देखूँ, तो ये केम टू 2446 के एक लेवल पे, 4060 के लेवल पे आया, एंड देन इट अगेन केम आउट 3400, 3500, विच इज समवेयर अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखोगे तो 20-22% के करेक्शन है। लाइक, दीज करेक्शंस हम जो बात करते हैं हमारे अगर मेमोरीज में जो भी होते हैं, वो मेजरली लोगों को बताया था 2008 का क्रैश, देन अगेन 2018 का क्रैश, एंड देन 2020 ऑब्वियसली इट वाज कोविड। सो दीज आर द मेजर इवेंट्स दैट वी हैव इन आवर मेमोरीज, एंड दीज आर द मेजर इवेंट्स दैट आर टॉक्ड अबाउट। बट व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज लाइक, आई जस्ट वांट टू टेल कि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हुए इस बीच, लाइक आफ्टर 2008 भी बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हुए जहां पर जो हमारा मिड कैप इंडेक्स और जो हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स है, 20 to 30% डाउन थे उस पर्टिकुलर पीरियड में भी। 20 to 30% डाउन, एंड दीज करेक्शन every 2 years 3 years they keep on happening। so that's what I just wanted to tell यहाँ पर, कि आप देखें कि 2011 में भी अगेन द इंडेक्स अगेन करेक्टेड। सो समवेयर अराउंड 25% अराउंड निफ्टी स्मॉल कैप अगेन करेक्टेड। राइट, और अभी भी हम अपने 2007 वाले पीक को नहीं ले पाए। राइट, 2011 में आकर आप यहाँ पे देखेंगे अगेन 4000 का हो गया था, और नवंबर तक आते आते अगेन यहाँ पे 2700 का हो गया। तो 4400 से लेकर अगर मैं 2700 का कैलकुलेट करूँ, सो इट वाज समवेयर अराउंड 40% करेक्ट हो गया। राइट, एक साल में 2010 से लेकर 2011 के बीच में अगेन इट करेक्टेड
40% के अराउंड स्मॉल कैप इंडेक्स। यहाँ पर आप देखेंगे सेम अगर, सो 2010 में वही 9,700 एंड 2011 में 6,200, राइट। सो 9,700, इट अगेन समवेयर अराउंड इट करेक्टेड, 35% मेरा मिड कैप इंडेक्स फिर करेक्ट हो गया था वहां से लेकर, राइट। ऑल्दो मैंने निफ्टी इतना ज़्यादा निफ्टी में पता नहीं चलता, आप देखोगे 6,000 का था, और अगर मैं देखूँ एक साल के बाद यहाँ पर, तो 6,000 वाला 4,600 का हो गया, राइट। तो यहाँ पर निफ्टी जो है मेरा वो 6,070, 6,070, एंड यहाँ तक मेरा एक साल के अंदर अंदर अगेन इट वॉज समवेयर अराउंड 7, या निफ्टी समवेयर अराउंड 20% निफ्टी करेक्टेड अगेन एक साल में। ये 2008 के बाद के 2010 से 11 का पीरियड जो हमारे मेमोरी में बहुत वेरी लेस टॉक्ड अबाउट दीज करेक्शंस आर, राइट। देन अगेन भाई हमने फिर से ऊपर जाना शुरू करा, एंड देन समवेयर अराउंड 6,000 का लेवल हमने अगेन टच किया होगा मार्च, मई 23 में, सॉरी मई 13 में हमने अगेन टच किया 6,000 का लेवल, हमने फिर से टच किया। सो जो हमारे एक और भी चीज़ है कि हमारे जो रिटर्न्स है 2010 से 2020 के बीच में, वो रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं थे। दैट्स हाउ यू वुड हैव heard a lot of analyst, or not an analyst now, like lot of veteran people coming on the TV and telling कि बिजनेस टीवी में कि हमारे जो 2010 से 2020 के रिटर्न्स थे, दे वर नॉट सो गुड, राइट। सो अगेन अगर मैं जाके देखूँ निफ्टी का है ये 2013 में, मई 2013 में अगेन 6,200 के अप्रोक्सीमेटली मेरा गया, एंड वहां से फिर लगभग लगभग 5-7-8% का नीचे का 10% नीचे आया होगा, 2-3 मंथ्स में नीचे आया, जो कि आप देखेंगे फिर अगेन इट वाज लाइक इतना ज़्यादा पता नहीं चला, और 2014 में फिर हम ऊपर की तरफ गए। जबकि अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे, आई जस्ट शो इट यू, हाँ, यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे, सो इट वाज लाइक 8,500 अगेन, हम जैन 2013 में हुआ, एंड मई, या 8,700 समवेयर जैन 2013 में हुआ, और उसके बाद मेरा 8,700 से लेकर जैन 2013 में जो मेरा था, वहां से लेकर अगेन 6,600 आ गया मेरा अगस्त 2007 में। सो 8,700 से लेकर अगर मेरा अगस्त में जो है वो 6,600 आ गया, सो इट सेज कि अगेन मिड कैप इंडेक्स जो है वो मेरा 20% से ज़्यादा गिर गया। लाइक अगर आप देखें 2018, सॉरी 2008 से लेकर 2013 के बीच ऐसे दो इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पर मेरा इंडेक्स जो है मिड कैप इंडेक्स जो है वो 20% से ज़्यादा गिर चुका है, अप्रोक्सीमेटली 20% से ज़्यादा गिर चुका है। अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो इट इज़ कमिंग समवेयर अराउंड 23% के अराउंड आ रहा है। तो 23% यहाँ पर गिर गया। अगर मैं यही आपका स्मॉल केस कैप में जाकर देखने की कोशिश करता हूँ, सो आप देखेंगे कि दिसंबर 12 में 3,685 का था, जो कि अगेन दिसंबर, वन सेकेंड आई जस्ट कैलकुलेट, 3,700 अप्रोक्सीमेटली था, विच इज लाइक अगस्त 13 आते आते अगेन मेरा, या अगस्त 13 आते आते अगेन मेरे अप्रोक्सीमेटली 30% गिर जाता है, नहीं 30, समवेयर अराउंड इट इज कमिंग 28-29%। तो ये मेरे दो बार अभी तक ऐसा हो चुका है 2008 के बाद में। आप देखें अगले 5 साल में ऐसा दो बार फिर से हुआ ना। आप ऐसा अभी बोल सकते हैं कि भाई मेरा जो 2007 का पीक था स्मॉल कैप इंडेक्स का, विच इज 5,600, वो मेरा अभी तक नहीं आया। आप देखेंगे 6 इयर्स हो गए मेरे, अभी तक वो पीक नहीं आया। बट देन जो 2013 में हम चलना शुरू हुए, राइट, इट इज लाइक आप देखेंगे 2013 में जो हम चलना शुरू हुए, वो यहाँ से, अब मैंने दोबारा निफ्टी का ओपन किया है, तो 2013 में जब हमने चलना शुरू करा इट वाज लाइक समवेयर ऑन 6,000, 5,800 और समथिंग लाइक। ये मेरा 2015 में जाके 9,000 हो गया, राइट, वहां से। यह है 28 फेब 2015 की बात है। ये इट वुड बी समवेयर अराउंड मेरे ख्याल में लाइक द करंट बीजेपी गवर्नमेंट आने के एक साल बाद के तक हुआ होगा। सो ये 2013 से लेके अगले 2 साल में वी वर लाइक यहाँ से 5,500, एंड देन वी वर एट 8,000। सो वी आई आई वाज जस्ट वन सेकेंड, या सो निफ्टी अगले 2 साल में अप्रोक्सीमेटली निफ्टी हैज गिवन अगेन 60% के रिटर्न, राइट। एंड नाउ दिस टाइम निफ्टी ब्रोकन द प्रीवियस हाई जो हमारा 2007-2008 का था, निफ्टी ब्रोक दैट पर्टिकुलर हाई ऑल्सो वहां पर जाकर, राइट।
सो अब मैं अगर यही मैं अपना निफ्टी मिड कैप में देखता हूँ, तो 2013 वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। तो 13 में हम समवेयर अराउंड 6500 पे था, और 2500 में यहाँ से मेरा अगेन वो डबल हो गया, 14,000 के अराउंड आया। 14,000 से 12,000 अगेन, वहाँ से 2015 से 2016 के बीच में अगेन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा समवेयर अराउंड 14,000 था, राइट, अप्रोक्सीमेटली डबल्ड अगले 2 सालों में। और वहां से फिर से क्या हुआ कि मैं समवेयर अराउंड 10-12% का करेक्शन, इतना ज्यादा करेक्शन नहीं है, सो आई विल नॉट गो अगेन इनटू दिस। तो 13 से लेके 16 में देखूंगा तो 16,000 हो गया, राइट। यहाँ पर जो मेरा था ये 6,600 से लेकर यहाँ पर, जो अगर मैं 16 में देखूंगा, सो समवेयर अराउंड इट इज लाइक 16,000 का हो गया मेरा इंडेक्स। 16,000 का होने के बाद अगेन इट करेक्टेड 16,000 से एक बार के लिए इट वाज लाइक 14,300। सो 16,000 से लेकर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 10% का करेक्शन आया है, विच आई डोंट थिंक मिड कैप इंडेक्स के लिए इतना कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखें 2018 तक मेरा जो इंडेक्स था वो जो मेरा मिड कैप इंडेक्स था, जो 2013 में 6,000 का था। पहले तो आप देखें 2007 का जो हाई क्रॉस करने में उसको अगले 6 साल लग गए। जो मेरा ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, सॉरी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, जीएफसी था, 2007 के हाई क्रॉस करने में मुझे अगले 6 साल लगे। और वहाँ 6 साल के बाद लाइक 2013 से जो मेरा इंडेक्स चला वहाँ से 6,500 था। 6,500 से अगले 5 सालों में विदाउट एनी मेजर करेक्शन, लाइक मेजर करेक्शन जब मैं बोल रहा हूँ तो वो ये है कि 20% से ज्यादा का कोई भी करेक्शन नहीं आया मिड कैप इंडेक्स में। 2013 से लेकर 2018 के बीच में कोई भी 20%, 25% का ऐसा करेक्शन नहीं था, जबकि उन 6 सालों में 2007 से लेकर मैंने 2013 के बीच में ऐसे करेक्शंस मैंने 3 बार देखे थे, राइट। देन 2018 के जनवरी में हम 21,694, लाइक अप्रोक्सीमेटली 22,000 का, 22,000 अगर मैं मान लूँ 21, और जस्ट टेक 21,694 ओनली। एंड अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा इसको, जो मेरा 2013 का नंबर था 6,700, सो इट वॉज लाइक समवेयर अराउंड अगले 3 साल में इंडेक्स इटसेल्फ जो मेरा था, अगले 5 साल में जो इंडेक्स था मेरा वही 3 टाइम्स से ज्यादा हो गया, 3.4 3.5 टाइम्स हो गया था, राइट, 2018 में। अगर मैं ये निफ्टी में देखूंगा, निफ्टी इस बीच में आपने देखा होगा ज्यादा गिरा भी नहीं था। 2000 जो हमने इतने बड़े बड़े लाइक 25-30% के जो मिड और स्मॉल कैप में आए थे, वैसे निफ्टी में आए भी नहीं। एंड निफ्टी 2013 में 5,400 का था, जो कि 2018 जनवरी में अप्रोक्सीमेटली 11,429 का हुआ। सो 5,400, जबकि वो इंडेक्स 3.4 टाइम्स हुआ, निफ्टी हमारा 2.2 ट्वाइस, लाइक 2.1 टाइम का हमारा निफ्टी ने वहां से रिटर्न दिया, राइट। उसके बाद मैं अगर स्मॉल कैप में भी जाता हूँ, सो मेरा स्मॉल कैप 2,600 का था, जो कि यहाँ तक आते आते 9,000 का हो गया, 9093, 9093 डिवाइडेड बाय 2,600, राइट। सॉरी, 1 सेकेंड यार, या डिवाइडेड बाय, सो दिस इज ऑल्सो लाइक 3.5 टाइम्स हुआ। स्मॉल कैप के केस में आपका एक दो बार कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5,200 से लेकर 4,800, अगेन 10% से ज्यादा का करेक्शन उस बीच नहीं आया, इतना ज्यादा जो था आपका 10-20-25% टाइप का करेक्शन नहीं आया। हाउ एवर जो आपका 2018 में जो आपका करेक्शन शुरू हुआ, दैट वाज अगेन लाइक जो हमारे पिछले 6 सालों के करेक्शन थे उससे काफी ज्यादा, लाइक जो मैंने 2007 से हमने 2013 के बीच जो हमने करेक्शन देखे थे, कि वो उस 6 सालों में काफी 2-3 बार वो करेक्शन आए थे, वो 13 से 18 के बीच में नहीं आए। लेकिन 18 के बाद वो करेक्शन देवर अगेन दोज करेक्शंस वर देयर, राइट। सो ये मैं यहाँ से देखता हूँ, ये निफ्टी है। 1 सेकेंड, अगेन अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी इटसेल्फ, राइट। निफ्टी जैन में 10,600 का था, जो मेरा अगस्त तक आते आते 11,500 का हो गया। निफ्टी में जो मेरा 2018 में अराउंड, आई बिलीव दैट वाज द टाइम समवेयर जब हमारा कैपिटल गेन टैक्सेस जो थे दोबारा इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, लाइक वी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे जीरो था काफी टाइम तक, आफ्टर दैट 2018 में हमारे कैपिटल गेन टैक्सेस अगेन शुरू हुए।
सो ये समवेयर इट इट हैपन समवेयर अराउंड द सेम टाइम। और 11,600 से हमारा मार्केट अगेन 10,500 के बीच में आ गया, राइट। सो 11,600 से 10% निफ्टी गिरा यहाँ से। जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो ये पेन था वो बहुत ज्यादा आया। मिड कैप एंड स्मॉल कैप वहां से बड़े भी बहुत ज्यादा थे, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। 21,500 से लेकर एक साल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 2020 का क्रैश है, आप वहां से पहले छोड़ ही दें। जो अगर मैं जैन टू यहाँ तक देखूँ, 21,000 से लेके 15,800 पे मेरा मिड कैप इंडेक्स आ गया था, विच इज अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 30%, नॉट 30%, दिस इज अप्रोक्सीमेटली मेरा जो है वो समवेयर अराउंड 25-26% डाउन था मेरा मिड कैप इंडेक्स, राइट। सो एंड अगेन अगर मैं यहाँ अपने स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए देखूँ, सो 9,398 विद अप्रोक्सीमेटली लाइक 9,400 का था मेरा इंडेक्स। और वो यहाँ से मेरा जो स्मॉल कैप इंडेक्स है दैट हैज करेक्टेड सीवियरली, दैट गॉट करेक्टेड सीवियरली। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो 5,400 का हो गया था मेरा इंडेक्स। सो विच इज अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो दिस हैज करेक्टेड अप्रोक्सीमेटली, वन सेकेंड आई जस्ट, दिस करेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 35-40% अभी तक। उसके बाद कोविड के बाद क्या हुआ हम सबको पता है, कोविड में गिर गया एंड देन ये रशिया यूक्रेन 2022 जो है वो रशिया यूक्रेन का था। सो अगर मैं यहाँ पर एक जो पॉइंट है उसको मैं लेकर आता हूँ कि दिस इज द सेम पॉइंट, आई विल जस्ट यूज दिस सो इट्स बेटर। सो अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ कि दिस इज द सेम पॉइंट, अगर मैं देखूँ जहाँ पर अगर मैं पिछले कंपेयर करूँ, सो ये अगर मैं 2020 का जो क्रैश था इसको मैं मानूँ कि ये ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह था, सॉरी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह 2020 का। द आई एम टॉकिंग अबाउट द अनसर्टेनिटी, इन द टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड किसी को पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, एंड ऑल दोस थिंग्स वर देयर। सो दे द मार्केट वाज इन सडन पैनिक, देयर वाज अ सडन पैनिक जिसकी वजह से मार्केट वाज लाइक इट फेल सडनली, राइट। तो अगर मैं देखूं इस इवेंट को वहां से, तो अगले 2 साल बाद 2020 से लेकर यहाँ पे 2022 में देयर वाज नो मेजर करेक्शन यहाँ से यहाँ तक के लिए। एंड देन अगेन यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर का एक आया जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो था 11,400 का इंडेक्स जो था वो, वन सेकेंड, 11,400 का हमारा जो इंडेक्स है इट गॉट करेक्टेड समवेयर अराउंड, आपका आप देखोगे तो 30% के अप्रोक्सीमेटली लाइक सम अराउंड 25-28% हम करेक्ट हो चुके हैं। सो द होल एंड सोल, मैं द पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू यहाँ पर क्लेरिफाई कि भाई ये दीज आर काइंड ऑफ इवेंट्स जो हमारे 20% 30% के करेक्शन हमारे मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में वो हर 2-3 साल में एक बार आपके आते रहेंगे। निफ्टी पहले भी नहीं गिर रहा था इतना, निफ्टी कभी इतना गिरता भी नहीं है। लाइक अगर आप देखोगे कि 30% 40% निफ्टी अगर गिर रहा है, दीज इंडेक्सेस आर लाइक बूचर्ड लाइक एनीथिंग। दीज इंडेक्सेस तो आप समझ लो जैसे जीएफसी के टाइम पे अगेन 2008 में 60% 70% तक इंडेक्सेस गिर गए थे। सो दैट विल हैपन। सो उस टाइम पर देयर वाज अ ग्लोबल पैनिक ग्लोबली, सो एवरीवन लाइक ग्लोबल इन्वेस्टर वुड हैव बीन सेलिंग लाइक एनीथिंग। इस टाइम पर कुछ ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं है, सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वुड हैव कम। अभी कोई बोलेगा कि भाई 2013 में देयर वाज टेपर टेंट्रम एंड देन 2011 में ऑल्सो हमारा जो था रुपी वाज वीकनिंग एंड ऑल दोस कॉजेज वर देयर। सो देयर विल बी कॉजेज, लेकिन जब तक कोई कॉज इतना बड़ा नहीं होगा कि वो ग्लोबली सबको एक साथ इम्पैक्ट करे। आप देखें जो 2008 का भी क्रैश था दैट वाज अ ग्लोबल क्राइसिस। आपके लाइक यूएस गॉट एंड यूएस बैंक्स वर कोलैप्सिंग एंड देन सम ऑफ द यूरोपियन बैंक्स गॉट कोलैप्स, सो देयर वाज अ ऑल together global uncertainty that came up, so that's how the index corrected 50%। and then again in the time of covid also जहाँ पर इतना ज्यादा करेक्शन हुआ था, that was also because of there was a global uncertainty, so everyone started panicking, right? And when I say everyone it means the institutions, not about the retail public, because when institutions press their button it creates like वहाँ पे जो प्राइस है वो तेजी से नीचे जाता है, बिकॉज रिटेल के सेल करने से या बाय करने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी और द अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट रिटेल वुड बी बाइंग वुड बी लो ओनली, राइट। सो ये जो हमारे छोटे ऐसे छोटा इन द सेंस कि जहाँ पे मेरा निफ्टी अभी अगर आप करंट में देखेंगे तो निफ्टी इज लाइक समवेयर अराउंड 15-16% डाउन, 16% के अप्रोक्सीमेटली निफ्टी नीचे होगा। मेरा मिड कैप इंडेक्स 21-22% डाउन हो चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स अराउंड 25% डाउन हो चुका है। अगर मैं पिछले 2007-8 का जो मेरे छोटे वाले ये जो मैंने
माइनर करेक्शन है, इफ आई लुक एट दोज माइनर करेक्शन फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्टिव, सो ऐसे मेरे 2-3 बार आ चुके हैं, हर 2-3 साल में ऐसा होगा। सो अभी मेरा लास्ट 2022 में हुआ था ये करेक्शन, 2020 के बाद, तो 2020 से 2022 में हुआ, जो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे यहाँ पर। सो ये मेरा करेक्शन ये 2022 में हुआ, विच इज़ लाइक स्टार्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, यहाँ से यहाँ तक करेक्शन, एंड देन वी कंसोलिडेटेड लाइक अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर दिस हैज गॉन। एंड वहाँ से जो हमारी रैली शुरू हुई 20 मार्च 2023 से, समवेयर अराउंड जनवरी और मार्च 2023, फरवरी मार्च 2023, वहाँ से लेकर मेरा जो है मेजर करेक्शन जो है वो 2024 में भी नहीं आया। राइट, यहाँ पे मेरा 15,500 नहीं, मेरा कोई मेजर करेक्शन वहां पे अभी तक नहीं आया। सितंबर के अराउंड मेरा शुरू हुआ करेक्ट होने के लिए वहां पे जो था। सो वहां पे 5-7 महीने से एक मेरा पहला डिप आया सितंबर के अराउंड, दैट गॉट बॉट, एंड देन अगेन वी स्टार्टेड करेक्टिंग यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है मेरा ये आया है 17,000, अगर मैं आज की डेट का देखूँ दिस इज अनफॉर्चुनेटली इसमें 21 फरवरी 2025 तक का है, आज का 14,600 है। सो अगर मैं देखूँ 19,400 से, दीज डेटा अप्रोक्सीमेट होंगे यार, क्योंकि ये चार्ट पे जैसे करके आता है। सो 13,000, या सो समवेयर अराउंड 25, 26, 27% जो है मेरा वो स्मॉल कैप इंडेक्स गिर चुका है। सो देयर कैन बी, अगर आप देखोगे कोई ऐसा मेजर ग्लोबल इवेंट ट्रिगर नहीं होता, आप कह सकते हैं ट्रम्प का टैरिफ का थ्रेटनिंग ऑफ टैरिफ्स एंड एवरीथिंग इज देयर। सो ट्रम्प इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट गाय यार, ही इज अ बिलियनियर, सो he knows how to run the business, and he is running the business only. So I don't think he is gonna devastate all the things। जो मेरा लगता है इट्स मोर ऑफ नेगोशिएशन के लिए, जो भी आप यूज कर रहे हो, कई सारे कंट्रीज ने तो आके पहले से बोल दिया कि अच्छा ठीक है, आप इससे पहले हमारे ऊपर टैरिफ लगाएं, वी वुड लोअर द टैरिफ फॉर योर कंट्री। सो दैट इज समथिंग ही इज ट्राइंग टू डू। एंड देन रशिया यूक्रेन वॉर भी उन्होंने खत्म कराई है, जैसा कि है, ही इज लाइक, नाउ सम पीपल विल से, जो भी है उनका अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, दे विच साइड दे आर इन, बट ओनली पॉइंट इज दिस, आई डोंट थिंक कि यहाँ से निफ्टी में कुछ मे बी 3-4-5% का, सम आई वाज वाचिंग ऑन टीवी समवन टुडे ही सेड कि नहीं 19,000 भी आएगा। आई डोंट थिंक यहाँ से निफ्टी 10% करेक्ट होना चाहिए, 10 to 12%। अगर निफ्टी 10% करेक्ट होता है, अगर निफ्टी इज टुडे, अगर मैं देखता हूँ, सो निफ्टी इज टुडे 21,000 में, 22,000 में है, राइट, 22,000 में है। अगर निफ्टी 22,000 से, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर हम 15-16% करेक्ट हो चुके हैं, अगर 19,000 मुझे चाहिए, तो समवेयर अप्रोक्सीमेटली 10-12% यहाँ से निफ्टी को करेक्ट होना पड़ेगा। सो 26,200 से लेकर, अगर निफ्टी को मैं बोलूँ कि या अगर निफ्टी को मैं बोलूँ 19,000 आना है निफ्टी को, तो 25-30% की करेक्शन निफ्टी में जनरली हमने इतने सालों में बिना किसी मेजर ग्लोबल इवेंट के नहीं देखी है। जो भी हमने 2007-8 के बाद से हम देखते हैं, लास्ट 15 ईयर्स का डेटा अगर मैं एनालाइज करके देखता हूँ, उसके पहले देर कुड बी अ मेजर इवेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो मेजर इवेंट मेरा 22,000 का हो सकता है। उसके पहले 92 हर्षद मेहता के टाइम पर वो मेजर इवेंट हुआ होगा। सो यही मेजर इवेंट्स है जहां हमने निफ्टी में मोर देन 20-25% की करेक्शन देखी है। उसके अलावा निफ्टी में मेजरली 25% की करेक्शन नहीं होती। जो हमारे दूसरे भी इंडेक्सेस हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स, हाँ यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी 5-7% करेक्ट हो, विच अगेन अगर मैं बोलूँ 22,200 119 या 22,100 से मैं लेना शुरू करूँ, सो अगर मैं देखूँ वहाँ से अगर 5% करेक्शन है, तो मे बी 1,000 पॉइंट्स, 1,000 1,000 1200 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। I don't think Nifty, that's what my assumption is, and that's what I'm guessing. Nifty should not go below 20,000. That's what I'm just putting my neck out and just saying, trying to, that's what the data says कि बिना किसी मेजर ग्लोबल इवेंट के निफ्टी 25% करेक्ट नहीं होता अपने पॉइंट से। आप महंगे हो जाएंगे निफ्टी ऑलरेडी, अगर आप निफ्टी का पी भी देखेंगे इस टाइम पर, सो निफ्टी का मीडियन पी इज 21.9, और अगर मैं निफ्टी का करंट पी देखता हूँ, सो दिस इज लाइक 28 फेब का 19.7 है। सो अगर मैं 19.7 को जस्ट इमेजिन कि अगर निफ्टी एक बार के लिए यहाँ से
करेक्ट होके 5% करेक्ट हो तो 18.5 18.7 पे निफ्टी विल बी अवेलेबल, राइट, विच इज लाइक बिलो इट्स मीडियन। और अगर हम एक क्वार्टर लेते हैं यहाँ से और हमारे लाइक 1 क्वार्टर फ्रॉम हेयर और क्वार्टर के अर्निंग्स हमारे बढ़ जाते हैं, सो देन दैट विल बी लाइक कि मेरे 18 के अराउंड निफ्टी की हैगा। तो आई डोंट थिंक निफ्टी इज गोना करेक्ट बिलो दैट। एंड द सेम वे इफ आई लुक एट माई मिड कैप इंडेक्स में, सो मिड कैप इंडेक्स का पी जो है वो इस वक्त 33 का है। यहाँ पर कुछ मे बी करेक्शन हो सकती है, बट स्टिल 20 में भी मेरे को लगता है कि शायद अगर निफ्टी 5 to 7% करेक्ट होता है, सो दे कैन अगेन करेक्ट 10% फ्रॉम हेयर, द इंडेक्स कैन करेक्ट 10% फ्रॉम हेयर, विच इज लाइक 33 का अगेन है। सो अगर मैं इसको दूंगा तो 27 28 का यहाँ पर आ सकता है। 10 12% करेक्शन मे बी मोर इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हो सकती है। दैट इज व्हाट माय अजम्पशन इज, जहां से ये दोनों इंडेक्स जो है हमारे, दे विल बी लाइक हिस्टोरिकली, जो हमारे इंडेक्स में 35 40% वहीं पे करेक्ट हुए हैं। अदरवाइज 2018 में भी हमने देख लिया, इससे ज़्यादा 40% से ज़्यादा हमारे इंडेक्सेस करेक्ट नहीं हुए थे वहाँ पर। आपके जो हमारे 2007 के बाद भी हमारे इवेंट्स हैं वहाँ पर भी वो कभी करेक्ट नहीं हुए, उसके पहले भी इतने ज्यादा। अगेन आई विल रिपीट इट, जब तक कोई आपका मेजर इवेंट नहीं होता ग्लोबल लेवल पर, ये इंडेक्स करेक्ट नहीं होने चाहिए। 60% 70% आपके करेक्ट नहीं होते वहां से। सो जो भी मुझे लगता है कि यहाँ से आपकी टाइम वाइज कितना करेक्शन होता है, हम प्राइस वाइज काफी करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से मेरे को लगता है कि 1 से 2 क्वार्टर में आपका, जैसे कि मार्च, हम ऑलरेडी मार्च में आ चुके हैं यहाँ पर, ये क्वार्टर के बाद से हमारे लोगों के हाथ में पैसा जाना शुरू होगा। आरबीआई इज ऑल्सो कटिंग द इंटरेस्ट रेट। रुपी, आप अगर देखेंगे रुपी में भी, तो आरबीआई हैज स्टॉप्ड इंटरवीनिंग, इट सीम्स लाइक आरबीआई हैज स्टॉप्ड इंटरवीनिंग। अगर आप लास्ट डेटा देखेंगे तो 635 बिलियन से हमारा 640 बिलियन का रिजर्व हो चुका है, हमारा रिजर्व हुआ है जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है। तो इस मीन दैट इट सीम्स लाइक आरबीआई इज नॉट इंटरवीनिंग एज ऑफ नाउ। सो समवेयर आई बिलीव रुपी विल स्टेबलाइज समवेयर अराउंड मे बी, जो भी हमारे ग्लोबल क्यूज रहेंगे उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, आई बिलीव 88 के अराउंड, 88 80.5 के अराउंड रुपी शुड ऑल्सो स्टेबलाइज देयर। सो दैट्स व्हाट माय व्यू पॉइंट इज। आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें एक बार वीडियो के लिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और some people who are in a lot of panic, I believe the time for to get panicked is over now. यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है the time is to get bullish. हमारा अगर कंजम्पशन वापस आएगा, विच इज लाइक टैक्स कट से जो कि आना चाहिए, एंड अगर आरबीआई हमारे अगेन रेट कट्स करता है, सो कॉमन मैन इज गोइंग टू गेट मनी इन देयर हैंड्स, दे आर गोइंग टू स्पेंड। आई बिलीव यहाँ से कंपनीज के रिजल्ट जो ऑलरेडी पिछले 2 साल में बेस बहुत ही लोअर सेट हो चुका है हमारा, गवर्नमेंट लेड जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी यहाँ से अब प्राइवेट हैंड्स में जाएगी एंड कंजम्पशन बढ़ने वाला है। तो अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं यहाँ से, अच्छे स्टॉक पिक करिए, 1 1.5 2 साल में यू विल गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम हियर। दैट्स व्हाट माय अजम्पशन इज। मेरा जो लिटिल एक्सपीरियंस है और जो डेटा है वो जो सजेस्ट कर रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दैट। एंड अगेन, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला अफजाई होगी और शायद विल मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक